पूजा घर में भूल से भी ये 5 वस्तु मत रखना। शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। पूजा घर में भूल से भी यह 7 वस्तु मत रखना, वरना आपको घोर पाप लग सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। पूजा घर के मंदिर में कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो घर की समृद्धि में बाधा डाल सकती हैं, और पूजा घर में ये वस्तु रखने से आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पूजा घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है और हमारे घर को हर संकट से बचाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है और वह बहुत दुखी होता है, तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है और अपने मन को शांत करने का प्रयास करता है, जिससे उसको मन को शांत करने में सफलता जरूर मिलती है। पूजा घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से ऊर्जा पूरी घर में फैलती है, जिससे पूरे घर का वातावरण स्वच्छ और पवित्र रहता है। इसलिए ही पूजा घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। उसमें कभी भी जाले या कचरा नहीं रहने दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर के मंदिर में हमेशा वही वस्तुएं रखनी चाहिए जो मंदिर के लिए मंदिर में आवश्यक है, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आए, और ऐसी कोई भी चीज पूजा घर या मंदिर ना रखें जिसकी मंदिर में आवश्यकता ना हो, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती है। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो घर के मंदिर से फालतू चीजों को हटा देना है और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको घर में मंदिर से यहाँ बताई कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो पूजा घर में ही रख देते हैं। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में ना लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा, वरना आपका घर परेशानी में पड़ सकता है। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकलने लगती है और ये दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। दो पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं, तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल है तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दे, ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं,
आप चाहती है आपके घर में सदैव खुशियां रहे तो आपके लिए यह जरूरी है कि अपने घर के मंदिर से तुरंत ही भगवान के रौद्र रूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर को हटा दे। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई देती है उसको कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। वह घर में होने वाले कलह कलेश का कारण बन सकती है। मुख्य रूप से हनुमान जी के रौद्र अवतार की तस्वीर और भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति घर के मंदिर से तुरंत हटा दे। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। तीन दोस्तों, पूजा घर तो हर एक हिंदू के घर में होता है। पूजा घर में कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए और आपको कभी भी पूजा घर में एक भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और परिवार में कलह बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। उनको किसी पेड़ के नीचे रख देना है जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। या फिर परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। आप किसी गंदी जगह पर इन मूर्तियों को मत फेंकना। इसके अलावा वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है और पूजा घर में कभी भी आपको दो घंटी नहीं रखनी है जो बजाने वाली घंटी होती है। दोस्तों, इसके अलावा कई बार लोग एक ही देवी देवता की कई तस्वीर या मूर्ति पूजा घर में रख लेते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर पूजा घर में दो शिवलिंग गलती से भी ना रखें। यह गलती घर की सुख समृद्धि छीन लेगी। दोस्तों, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में कभी घड़ी ना रखें। जानकारों का मानना है कि घड़ी रखने से आपकी पूजा में व्यवधान पैदा होता है जिससे उसका जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। चार, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए, वहीं पर रखा नहीं छोड़ना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना और उसको अपने घर में बनाए भोग में मिलाकर सबको खिलाना चाहिए या फिर उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। इसके अलावा लोग रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है कि आप डेली भगवान का फूलों से श्रृंगार करते हैं। भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रखते जाते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है और ना ही भगवान को कभी भी बासे फूल चढ़ाने चाहिए और ना ही कभी भी भगवान को आर्टिफिशियल फूल चढ़ाने चाहिए। वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और वहां से सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है, इसीलिए मंदिर से सूखे फूलों को तुरंत ही हटा देना चाहिए। अकाल मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे धातु की चीजें भी रखना शुभ नहीं होता, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। घर के मंदिर में किसी भी तरह की धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची न रखें। ये चीजें मंदिर के वातावरण को दूषित करती हैं और ऐसा करने से वास्तु दोष बनता है जिसके कारण ग्रह अशांत होते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं। 5 मित्रों, लगभग सभी अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं। हिंदू धर्म में शंख बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं घर के मंदिर में शंख रखने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पर कभी भी अपने घर के मंदिर में एक से ज्यादा शंख न रखें। मंदिर में एक से ज्यादा शंख रखने से घर में दरिद्रता आती है और धन हानि होने लगती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दीपक धूप जलाने के लिए घर के मंदिर के अंदर ही माचिस रखने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में माचिस रखने से घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, पारिवारिक कलह होते हैं और घर की शांति भंग होती है। माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती है। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है।
लेकिन मां लक्ष्मी की मूर्ति सदैव की बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं, तो वह बहुत शुभ होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। पूजा घर तो बहुत दूर रहा, आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता जन्म लेती है। इसलिए कहते हैं कि टूटे फूटे बर्तन को बदलकर नए बर्तन ले आने चाहिए। यह चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए और बर्तन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक आती है दोस्त। तो इसके अलावा सनातन धर्म में पूजा के समय धूप दीप और अगरबत्ती जलाने का विधान है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन आपको धूप दीप को कभी भी सीधे धरती पर नहीं जलाना चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। इनको जलाते समय इनके नीचे कुछ ना कुछ अवश्य ही रखना चाहिए। लोग रोजाना स्नान ध्यान के पश्चात देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इस दौरान धूप दीप और अगरबत्ती जलाते हैं। इन चीजों को जलाने के बाद माचिस और उसकी जली तीली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करने की मनाही है, इससे वास्तु दोष लगता है, साथ ही पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूल कर भी ना रखें, उसको मंदिर से निकालकर बाहर रख दे। पुराणों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। मतलब किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वहीं पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। साथ ही वास्तु शास्त्र अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी को सरस्वती जी के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसान फटा हुआ है, तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि भगवान को फटे हुए वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनाने चाहिए। आप नए वस्त्र नहीं खरीद सकते तो आप उनको सिलकर भी पहना सकते हैं। यह चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता और आप हर पल बेचैन से रहने लगते हैं। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके और भगवान आपसे प्रसन्न रह सके। पूजा घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, खासकर शाम को तो जरूर जलाना चाहिए। मंदिर को कभी बिना स्नान के नहीं छूना चाहिए। हर घर में पूजा स्थल या फिर मंदिर का एक खास स्थान होता है। इस जगह बैठकर हम अपने सभी दुख और परेशानियों को भूल जाते हैं। यहाँ से पूरे घर पर ईश्वर की कृपा बरसती है। पूजा स्थल पर कुछ खास चीजें रखने से हमेशा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। आइए जानते हैं क्या है वो चीजें। अगर आपके पूजा घर में नहीं है तो आप खरीद कर ला सकते हैं। इन चीजों के पूजा घर में होने से होती है धन की वर्षा, मां लक्ष्मी करती है। ऐसे घर में स्थायी रूप से बास। पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह क्लेश का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। घर में अगर भाई या परिवार में क्लेश रहती हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखें। इसे पूजा घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। अपने पूजा स्थल पर मोर पंख जरूर रखें, क्योंकि मोर पंख भगवान कृष्ण को अति प्रिय था। माना जाता है कि मोर पंख रखने से घर में सकारात्मकता आती है। जो लोग अपने घर में मोर पंख रखते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। ये भी कहा जाता है कि मोर पंख रखने से घर में कीड़े मकोड़े और छिपकलियां भी नहीं आती हैं। आप अपने घर के मंदिर में तो मोर पंख रखना ही और अपने घर में भी मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। घर के मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि
घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा होता है और सकारात्मकता बनी रहती है। मंदिर में शंख बजाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 7 की नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना बहुत शुभ होता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख रखने से शुभ परिणाम मिलते हैं। 9 गंगाजल बात करें पूजा स्थान पर गंगाजल रखने की तो जैसा कि सब जानते हैं, गंगा माता का जन्म भगवान भोलेनाथ की जटाओं से हुआ है और वह पृथ्वी पर राजा भागीरथ के कहने पर महादेव की कृपा से आई थी। हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में वावन गंगा नदी को विशेष स्थान प्राप्त है। मां गंगा को जीवन दायिनी और प्राण दायिनी माना जाता है, क्योंकि गंगा में 3 बार डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए गंगाजल का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि घर में गंगाजल का छिड़काव करने से पूरा घर पवित्र हो जाता है। इसलिए घर में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य हो गंगाजल का इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ दोस्तों, गंगाजल को आप कितने भी समय के लिए घर पर रख लो, ये कभी खराब नहीं होता है। ऐसे में अपने पूजा घर में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। साथ ही हर रोज पूजा के दौरान गंगाजल का प्रयोग भी करना चाहिए। आप पूजा के कलश में डेली थोड़ा सा गंगाजल जरूर डालें। मान्यता है कि घर में गंगाजल रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगाजल रखें। हिंदू धर्म में गोमूत्र को भी बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि घर में गोमूत्र रखने से घर के सदस्यों पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। यह चने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुमकुम भी है। इसे रोज नहीं लगाया जाता। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ माथे पर लगाते हैं। इसे शुभ समझा जाता है। यह आरोग्य को धारण करता है। रक्त वर्ण साहस का भी प्रतीक है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में ये उपाय छोटे से जरूर लगते हैं, लेकिन इनका असर जबरदस्त होता है। 10 शालिग्राम आमतौर पर जो लोग अपने घरों में तुलसी रखते हैं और जो तुलसी हरी भरी होती है उनके घर में शालिग्राम भी होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थान पर शालिग्राम रखना बेहद ही शुभ माना गया है। बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा करना है। शालिग्राम भगवान विष्णु के यह रूप है। ऐसे में पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, घर में तुलसी होनी चाहिए नहीं है तो कोई अच्छा सा दिन देखकर अपने घर तुलसी अवश्य लेकर के आए। और तुलसी माँ सूखी नहीं होनी चाहिए, वो घर में हमेशा हरी भरी लगानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। अगर आपके पास तुलसी नहीं है रखने के लिए तो आप तुलसी की मंजरी भी डाल सकते हैं। यह जल आमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि इसे आचमन करने से पूजा का दोगुना फल मिलता है और भगवान का सदैव हम पर आशीर्वाद बना रहता है। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दोगुना फल मिलता है। पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। मधुपर्क में घी नहीं होता है। इस सम्मिश्रण में रोग निवारण गुण विद्यमान होते हैं। यह पुष्टिकारक है। देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष फूल अर्पित किए जाते हैं। यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। 11 बता दें
कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल पर शंख जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा होता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना बहुत शुभ होता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बत्ती और सिल्ली पूजा स्थल पर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को शालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने ने मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते हैं। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं। धूप जिसमें जलाते हैं उसका एक अलग से पात्र आता है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।